लिबरल टीवी लोकां दी आवाज़ लोकां लई। ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, जैसे पता नहीं क्या आफत पड़ने वाली है। ये एक अखबार ने ज्यादा उछाली है, वो अखबार बार बार जानबूझ के गड़बड़ करता है, बीजेपी का दलाल है। अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। बीजेपी को देश से क्लीन कर देंगे, दोबारा ताउम्र नहीं आ पाओगे सत्ता में। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ जनता ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लेके आ सको। साथियों, आज सुबह से खबर चल रही है, बहुत से लोगों के मैसेज आए, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, जैसे पता नहीं क्या आफत पड़ने वाली है। पहली बात तो ये है कि ये एक बार अफवाह पहले भी फैलाई गई और ये एक अखबार ने ज़्यादा उछाली है, वो अखबार बार बार जानबूझ के गड़बड़ करता है, बीजेपी का दलाल है। दूसरी बात, अगर वो ऑपरेशन क्लीन करते हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया बाय फोर्स उठाएंगे, मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि लोग उठ के घरों को चले जाएं, तो भूल जाइए बीजेपी। अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। एक बार तो मार दोगे गोलियां, उसके बाद कहां जाएंगे? गांवों में जाएंगे ना, उसके बाद जनता में जाएंगे ना, फिर वहां क्या हाल होगा इनका? क्या घुसने देंगे लोग? क्या वहां पे जा पाएंगे? ये राजनीति करनी है इनको, इसलिए बीजेपी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसी गलतफहमी में मत रहना। ये किसान है, इनके मारे पिट्टे से नहीं भागने वाले, लठ से नहीं भागने वाले, और तुम्हारे दम नहीं है इतना गोलियां मार दो तुम, और मार दोगे तो मार देना, यहीं पे शहीदियां होंगी। मरने के लिए आए हैं हम घर से, भागने के लिए नहीं आए। सुबह से कान पका दिए, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, पता नहीं क्या करेंगे। ये बीजेपी क्लीन होगी, बीजेपी को देश से क्लीन कर देंगे, दोबारा ताउम्र नहीं आ पाओगे सत्ता में। सुन ले बीजेपी वाला ध्यान से, आप ऐसे बनाना सोचते हैं ना, जैसे आपने मुसलमानों को बदनाम कर दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, मस्जिद से कोरोना फैल गया, हुआ खड़ा कर दिया। अब आप षड्यंत्र रच रहे हो, किसानों ने कोरोना फैला दिया, किसान नहीं मानते, किसान कोरोना फैलाएंगे। हमें पता है आपके षड्यंत्रों का, और दुनिया भी जानती है, कोई कोरोना वरोना नहीं है, बीजेपी का दलाल हो गया कोरोना। ये अगर बीजेपी वाले ऐसे करा दो ना, पश्चिमी बंगाल में चुनाव बंद करा दो ना, अपने 5 स्टेटों में चुनाव बंद, वहां नहीं कोरोना, कोरोना तो वहां भी है।
जहां बीजेपी का चुनाव होता है, जहां बीजेपी ने भाषण देना होता है, वहां तो कोरोना नहीं होता। ये किसानों के नाम का कोरोना आ गया, हुआ खड़ा कर रहे हैं, खाम खाम डरा रहे हैं लोगों को, फिर ताकि किसानों को बदनाम कराया जाए, किसान के आंदोलन को बदनाम कराया जाए। ये षड्यंत्र लंबे नहीं चला करते, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आज दे रहे हैं खट्टर साहब बयान, किसान चले जाएं घरों को, फिर बैठ जाएं। अरे बात मान लो ना भाई, कौन सा हमने देश मांग लिया, कौन सी तुम्हारी जगीरें मांग ली, मान जाओ ना। क्या मांग लिया तुम्हारे से हमने? अपना अधिकार तो मांग रहे हैं, जिंदा रहने का अधिकार मांग रहे हैं। क्यों कोरोना में लागू किया था आपने? तब कोरोना नहीं दिखे आपको, तब आंखें बंद थी बीजेपी की। जब कोरोना में आपने अध्यादेश लाए थे, देश उजड़ गया था। क्यों ले आए थे कोरोना के अंदर अध्यादेश? बताओ ना मेरे को, है कोई बीजेपी के पास जवाब? इस कोरोना के अंदर के ये कानून लाना जरूरी थे क्या? कौन सा देश बर्बाद हो चला था? दलाली करते हैं कारपोरेट की। खाओगे इस देश को, बेचोगे इस देश को, बनाया था तुमने देश। अरे वो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने तो देश की आजादी की लड़ाई में 1% योगदान नहीं का रहा। 60 साल तक इन्होंने झंडा नहीं चढ़ाया अपने उस पे, आरएसएस वालों ने अपने दफ्तर पे। आज बन गए देश के ठेकेदार, ये कोरोना से बचाएंगे देश को, कानून लागू करेंगे देश में। 11 मीटिंगें कर ली, कोई एक कानून तो बता दो जो किसान के पक्ष में है। आपने एक शब्द बताया हो 11 मीटिंगों के अंदर के किसान कहाँ कैसे बचेगा इन कानूनों से? हमने तो आपको लिख के दे दिया, हमने तो बुकलेट छपवा के दे दी, भेज दी सरकार को, जो और मंत्री मांगता उसको भेज दे कि इन कानूनों में काला क्या है। आप छपवाइए ना बुकलेट, बताइए ना देश को कि इन कानूनों से देश की तरक्की कैसे होगी, इन कानूनों से किसान कैसे बचेगा, इन कानूनों से किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी, बताइए ना। ये बीजेपी वाले हो, ये षड्यंत्र छोड़ दो, वरना बहुत बुरी होगी तुम्हारे साथ। ये जो तुम बार बार जा रहे हो ना, जगह जगह पे जाके सोच रहे हो आंदोलन वायलेंट हो जाए, किसी तरह से तुम्हारी बेइज्जती करें लोग, और फिर तुम कहो देखो ये कर दिया वो कर दिया। ये षड्यंत्र जो है सारे पुट्ठे पड़ेंगे तुम्हारे पे, क्योंकि तुम खुदा से बैर लगा रहे हो। तुम तो ये सोच रहे हो सारी दुनिया तुम ही चला रहे हो, तुम्हारे उस पे चलेगी। सो ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ।